एक गांव में हरिहर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह रोजाना बाजार जाकर सब्जियां बेचा करता था, जिससे उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन हरिहर बाजार सब्जियां बेचने के लिए रवाना हो जाता। रास्ते में चलते चलते हरिहर को प्यास लगती है, पर उसके पास पानी नहीं था। तभी हरिहर को एक नदी दिखाई देती है और हरिहर उस नदी के पास जाता है। हरिहर अपनी टोकरी नीचे रख देता है। तभी वह देखता है उसकी सारी सब्जियां नदी में जाकर गिर जाती हैं। कि हो जाता है क्योंकि वह सब्जियां नहीं बेच पाया तो आज उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। और हरिहर नदी में छलांग लगा लेता है। छलांग लगाने पर भी हरिहर को एक भी सब्जी नहीं मिलती, क्योंकि सारी सब्जियां नदी के जमीन के तले में जाकर गिर जाती हैं। हरिहर मायूस हो जाता है और पानी से बाहर आ जाता है और अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। हरिहर जंगल से होकर अपने घर की ओर जाता है। हरिहर दूसरे दिन फिर सब्जियां बेचने के लिए रवाना हो जाता है। हरिहर फिर जंगल के रास्ते से होकर बाजार जाता है और तभी उसे फिर से प्यास लगती है। हरिहर उसी नदी के पास फिर जाता है। हरिहर नदी के पास जाकर टोकरी को नदी के किनारे रख देता है और कल जैसे सारी सब्जियां नदी में जाकर गिर जाती है। हरिहर ये देखकर बहुत दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। हरिहर दुखी होकर वहां से घर की ओर रवाना हो जाता है। लगातार 3-4 दिन तक उसके साथ यही होता है। दिन बीतते गए और हरिहर की हालत दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होती गई। उसका घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया और उसकी पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। अब हरिहर दूसरे रास्ते से बाजार जाने का सोचता है और वह बाजार के लिए रवाना हो जाता है। हरिहर जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाता है, लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण हरिहर बहुत देर से बाजार पहुंचता है। बाजार देरी से पहुंचने पर उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती और वह शाम को वापस घर की ओर लौट जाता है और वह बहुत दुखी होता है। अगले दिन वह फिर हिम्मत कर उसी नदी वाले रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाता है और हमेशा जैसे उसे फिर प्यास लगती है और वह उस नदी के पास चला जाता है। वह नदी के पास जैसे ही जाता है, हमेशा की तरह उसकी सब्जियां फिर नदी में गिर जाती है। समझ नहीं आता वह वहां से जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे एक राक्षस दिखाई देता है, जो उसे बोलता है, कहाँ जा रहा है तू? तेरी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है। मैं हूँ तेरी सब्जियों का चोर। मुझसे अपनी सब्जियों को नहीं बचा पाएगा। मैं यहाँ इस नदी के अंदर ही रहता हूँ और रोजाना तेरी सब्जियां मैंने ही चुराई है। ये सब देखकर हरिहर डर जाता है और बोलता है, क्यों मेरी सब्जियों के पीछे पड़े हो? मैं बहुत मुश्किल से अपने घर वालों का पालन पोषण करता हूँ। मैं मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही हूँ और मेरी पत्नी की तबीयत भी बहुत खराब है। तुम मेरी सारी सब्जियां खा जाते हो तो मेरा घर भी चलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं तेरी सब्जियां नहीं खाऊं तो तू मुझे खुद अपनी सब्जियां ला कर देगा। फिर मैं तेरी सब्जियां सिर्फ आधी खाऊंगा और आधी ले जाकर तू बाजार में बेच देना। अगर तूने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की तो मैं तेरी सारी सब्जियां खा जाऊंगा। हरिहर राक्षस की बातें मान लेता है, क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था और वहां से चला। हरिहर घर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है और हरिहर रुक जाता है। हरिहर पीछे देखता है तो उसे एक सुंदर परी दिखाई देती है। वह परी हरिहर से बोलती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब मैंने देखा। वह राक्षस तुम्हारी सब्जियां खा जाता है और तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम करना। हरिहर परी की बातें सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। राक्षस मेरी सारी सब्जियां खा जाता है। मेरा गुजारा भी नहीं हो पा रहा और मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक करूंगी। मैं जैसा बोलती हूँ तुम वैसा ही करो। और परी हरिहर को कुछ बोलती है और हरिहर सब सुनकर घर चला जाता है।
तभी परी भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह होते ही हरिहर सब्जियां लेकर फिर से बाजार की तरफ जाने लगता है और उसी नदी से होकर जाता है। हरिहर नदी के पास पहुंच जाता है। हरिहर टोकरी को नदी के किनारे रख देता है। तभी नदी में से वो राक्षस बाहर आता है सब्जियां लेने के लिए। राक्षस हरिहर को सब्जियां देने के लिए कहता है। तभी वहाँ परी आ जाती है और परी आकर राक्षस को बोलती है। तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। तुम किसी गरीब को क्यों सता रहे हो और मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। ऐसा सुनकर राक्षस हंसने लगता है और बोलता है, तुम मुझे सजा दोगी और तुम इसकी मदद करोगी। देखता हूँ कैसे तुम इसकी मदद करती हो। सारी सब्जियां तो मैं ही खाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। तभी परी राक्षस को छड़ी से नीचे गिरा देती है और उसे एक इंसान बना देती है और परी बोलती है, तुमने हरिहर को बहुत सताया है। तुमने उसका बहुत नुकसान किया है। अब तुम भी उसकी तरह मेहनत करोगे और सब्जियां बेचोगे। तुम उसकी भरपाई करोगे जितना तुमने उसका नुकसान किया है। राक्षस को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो परी से और हरिहर से माफ़ी मांगता है और खुशी खुशी परी की बात मान लेता है। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने एक गरीब की मदद की है। आप नहीं होती तो इस राक्षस से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलता। धन्यवाद आपका। अब राक्षस और हरिहर दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। अब वो ठेला ले लेते हैं और दोनों सब्जियां बेचते हैं और देखते ही देखते हरिहर का परिवार बहुत सुखी रहने लगता है। उसके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो एक फैक्ट्री खोल लेता है और वह सुखी सुखी अपने परिवार के साथ रहता है और राक्षस वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। इस तरह परी हरिहर के परिवार की मदद करती है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, वरना एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा।